आप सोचिए, आप अकल से सोचिए, आप फतवे छोड़िए, बाज उलूम युअलम वला युअल्लम की कबील से होते हैं। हर चीज हर मजमे के अंदर बयान करने की नहीं होती। तो जितने आमिलीन फतवा होंगे वो तारिकीन तकवा करार पाएंगे, और जितने हामिलीन तकवा होंगे वो तारिकीन फतवा करार पाएंगे। हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा, जैसा कि आपने सुना मौलाना साद साहब ने 2025 फरवरी चाकन पुणे के इज्तिमा में आवाम की लाखों की भीड़ में ये बयान दिया कि फतवा छोड़ दो और अपनी अकल से सोचो। फिर मौलाना साद साहब का दिफा करते हुए कुछ लोगों ने ये कहा कि ये मजमून तो हदीस में वारिद है। हम कहते हैं कि इमाम अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान दारमी, जिनकी वफात 255 हिजरी में हुई, उन्होंने अपनी किताब सुनन दारमी के अंदर इस रिवायत को नकल किया है, जिसमें ये अल्फाज हैं इस्तफ्ती क़ल्बक, कि अपने दिल से फतवा पूछो। तो इस हदीस को तो बेशक हम मानते हैं, लेकिन हम मौलाना साद साहब से ये गुजारिश करते हैं कि बाज उलूम युअलम वला युअल्लम की कबील से होते हैं। बाज मसाइल वो होते हैं जिनको आवाम के अंदर बयान किया जाता है, बाज वो होते हैं जो सिर्फ खवास के लिए होते हैं, और बाज वो होते हैं जो अखस्सुल खवास के लिए होते हैं। हर चीज हर मजमे के अंदर बयान करने की नहीं होती। चाकन पुणे इज्तिमा के अंदर जो आवाम का मजमा आया था, ये वो मजमा था जो वैसे ही उलमा से, मुफ्तियों से और फतवे से दूर रहते हैं। हक तो ये था कि इनको ये शौक दिलाया जाता कि उलमा से जुड़िए, अपने रोजमर्रा के मसाइल मुफ्तियान किराम से पूछ पूछ कर अमल कीजिए, और इनके जहनो दिमाग में फतवे की अहमियत बिठाई जाती। हक तो ये था, लेकिन मौलाना इस आवाम के मजमे में वो बयान कर रहे हैं जो खवास तो क्या अखस्सुल खवास के मजमे में बयान करने की है। जब आवाम मौलाना से ये बात सुनेगी कि फतवे को छोड़ दो, तो जिनके दिलों में वैसे ही फतवे की अहमियत नहीं थी, तो अब वो कैसे मुफ्तियों से रुजू करेंगे और किस तरह उलमा से जुड़ेंगे। इस्तफ्ती क़ल्बक वाली हदीस का जो मजमून है ये अखस्सुल खवास के लिए, हर आम आदमी के लिए इसकी गुंजाइश नहीं है कि वो अपने दिल से फतवा पूछे और अपनी दिल की राय के ऊपर अमल करने लगे। इसी से मिलती जुलती बात तो गैर मुक़ल्लिदीन भी करते हैं कि अपने मुफ्तियों को छोड़ो और कुरान हदीस से डायरेक्ट मसले निकालो। आवाम के अंदर इस तरह की बात करना ये बहुत बड़ी गलती है और इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये बात कि अपने दिल से फतवा पूछने वाली हदीस ये खवास के लिए है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। इसके लिए अगर आपको दलील चाहिए तो दलील लीजिए। इमाम मोहम्मद अब्दुर रऊफ अल मुनावी, जिनकी वफात 1071 हिजरी में हुई, वो अपनी मशहूर तसनीफ फैजुल कदीर में लिखते हैं कि हदीस में दिल से फतवा पूछने का जो हुक्म आया है ये उन लोगों के लिए है जिनका नफ्स मुतमइन्ना है और जिन्हें वो नूर मिला है जो हक और बातिल, सच और झूठ के दरमियान तमीज कर सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये जो बात फरमाई इस्तफ्ती क़ल्बक, ये अपने एक सहाबी वाबिसा बिन माबद अल असदी को कही, और सहाबा के नफ्स की इस्लाह सोहबत रसूल की वजह से अला वजहिल अतम हो चुकी थी, कामिल तौर पर हो चुकी थी। इसी तरह इमाम अबुल अब्बास अल कुर्तुबी, जिनकी वफात 656 हिजरी में हुई, उन्होंने अपनी किताब अल मुफहिम लिमा अशकल मिन तलखीस किताब मुस्लिम के अंदर भी यही बात लिखी है। इसी तरह शेख अब्दुल मुहसिन बिन अब्बाद ने इमाम नववी की 40 की शरह करते हुए भी ये लिखा है कि दिल से फतवा पूछने का हुक्म उन लोगों के लिए है जो मुत्तकी हैं, तकवे में आला मेयार रखते हैं, जैसा कि सहाबा थे। आवाम के सामने ये बात बयान करना और उसकी वजाहत भी न करना ये खतरनाक गलती है जिससे गुमराहियों का दरवाजा खुलेगा। अब चूंकि मौलाना साद साहब के इस बयान से फतवे की अहमियत को घटाया गया था, इसलिए हम फतवे की अहमियत के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो फतवा कहते किसको है? सबसे आसान और आम फहम तारीफ फतवे की ये है कि किसी पेश आए मसले के अंदर कुरान और सुन्नत का हुक्म बयान करना। इसी माना में फतवे का लफ्ज कुरान और हदीस के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी, जिनकी वफात 751 हिजरी में हुई, वो अपनी मशहूर तसनीफ इलामुल मुवक्किईन में लिखते हैं कि इफ्ता और फतवा देने का मनसब इतना अज़ीमुश्शान और बुलंद रुतबा है कि अल्लाह ताला ने फतवा देने की निस्बत खुद अपनी जात की तरफ की है। सूरे निसा आयत नंबर 127 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यस्तफ्तूनका फिन्निसा कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना, के नबी जी ये लोग आपसे औरतों के बारे में फतवा पूछ रहे हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला इनको फतवा देता है। अल्लाह ताला खुद फतवा दे रहे हैं। फिर सूरे निसा आयत नंबर 176 में दोबारा इसको दोहराया गया, यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, के नबी जी ये लोग आपसे फतवा पूछ रहे हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला कलाला के बारे में इनको फतवा देता है। तो फतवा देना तो इतना अज़ीमुश्शान काम है कि अल्लाह ताला खुद फतवा दे रहे हैं। इस्तिफ्ता और इफ्ता का फेल अल्लाह ताला ने कुरान में इस्तेमाल
इस्तेमाल किया है। क्या फतवे के अजीम शान होने के लिए इतनी बात काफी नहीं है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मनसब को खुद संभाला। इमाम मोहम्मद बिन साद अल बसरी अज़्ज़हरी ने अपनी मशहूर किताब जो कि तबक़ातुल कुबरा इब्न साद के नाम से मशहूर है, उसमें बाकायदा बाब बांधा है ज़िक्र मन काना युफ्ती बिल मदीना के उन्वान से, कि उन लोगों का तज़किरा जो मदीना मुनव्वरा के अंदर फतवा दिया करते थे और फतवे का काम करते थे। कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतवा दिया करते थे। सिमाक बिन हर्ब कहते हैं कि मैंने इक्रिमा से सुना कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि जब हमें कोई भरोसेमंद आदमी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा सुना दिया करता था तो हम उसके आगे नहीं बढ़ते थे। अब्दुल्लाह बिन दीनार असलमी कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन लोगों में से थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में, हजरत उमर, यहाँ तक कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के जमाने तक फतवा दिया करते थे। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ही में मदीना मुनव्वरा में फतवा दिया करते थे। फिर आगे इब्न साद ने एक बाब और बांधा, बाब अहलिल इल्मी वल फतवा मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से अहले इल्म और अहले फतवा कौन थे, जिसमें हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत मुआज़ इब्न जबल, हजरत उबई इब्न काब और हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हुम का नाम नकल किया है। फिर आगे एक रिवायत नकल की है, अबू खैसमा अपने वालिद से नकल करते हैं कि मुहाजिरीन में से 3 अफराद और अंसार में से 3 अफराद ऐसे थे जो फतवा दिया करते थे। मुहाजिरीन में से हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली, और अंसार में से उबई इब्न काब, ज़ैद बिन साबित और मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हुम। चुनांचे अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी लिखते हैं कि फतवा देने वालों की तादाद सहाबा में 130 से ज्यादा थी। 130 सहाबा ऐसे थे जो फतवा दिया करते थे। जब अल्लाह ताला ने फतवा दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का जो पूरा मजमुआ है ये दरअसल फतावा है। सहाबा फतवा दिया करते थे, ताबईन उसके बाद तबे ताबईन फतवा दिया करते थे, और फतवे का जब माना भी हमें पता चल गया कि किसी पेश आए मसले के अंदर कुरान और सुन्नत के हुक्म को वाज़ेह करना, तो अब फतवे के बारे में ये जुमला कि फतवा छोड़ो और अपनी अकल से सोचो। आप सोचिए, आप अकल से सोचिए, आप फतवे छोड़िए। वो भी आवाम के मजमे के अंदर ये बात कैसे दुरुस्त हो सकती है? एक इश्काल और होता है लोगों को, उसकी भी वजाहत जरूरी मालूम होती है। वो ये कि लोग आम तौर पर फतवे और तकवे को एक दूसरे का ऑपोजिट और जिद समझते हैं कि फतवा तो ये था लेकिन तुम फतवे को छोड़ो और तकवे के ऊपर अमल करो। ये बात पूरे तौर पर सही नहीं है। तकवा और फतवा ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं है, और तकवे और फतवे में तबायुन की निस्बत नहीं है। अगर ये मान लिया जाए कि फतवा और तकवा दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट और जिद है और दोनों में तबायुन की निस्बत है, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि जितने भी लोग फतवे पर अमल करने वाले हैं वो सारे के सारे गैर मुत्तकी हैं, उनके अंदर तकवा नहीं है, और जितने लोग तकवे पर अमल करने वाले हैं उनमें से कोई भी फतवे पर अमल करने वाला नहीं है। और इस बात को आप भी मानेंगे कि ये बात गलत है, दुरुस्त नहीं है। अब जब दोनों में ऑपोजिट और तबायुन की निस्बत नहीं है तो दोनों का ताल्लुक और दोनों में क्या निस्बत है, इसको बेसिक से अच्छे से समझिए। दो चीजों के दरमियान जो आपसी निस्बत और को रिलेशन होता है ये 4 तरह का होता है। आवाम आम तौर पर चीजों के दरमियान 2 ही निस्बत समझती है कि कोई भी 2 चीज या तो सेम होगी या ऑपोजिट होगी, लेकिन सिर्फ ये 2 निस्बत नहीं होती बल्कि 4 तरह की निस्बतें अलग अलग होती हैं। पहली निस्बत और पहला कोरिलेशन ये है कि 2 चीजों के दरमियान तसावी की निस्बत होगी, यानी इक्विवेलेंस होगा, यानी दोनों चीजें सेम होगी। मिसाल के तौर पर जैसे कि नातिक यानी बोलने वाला और इंसान। अब नातिक और इंसान के दरमियान जो कोरिलेशन है, जो निस्बत है, ये तसावी की निस्बत है, यानी इक्विवेलेंस है दोनों के दरमियान। जो भी इंसान है वो बोलने वाला होगा और जो भी बोलने वाला नातिक है वो इंसान जरूर होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो इंसान भी हो और नातिक ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो बोलने वाला हो और इंसान ना हो। ये हुई एक निस्बत और कोरिलेशन। दूसरी निस्बत जो 2 चीजों के दरमियान होती है वो तबायुन यानी ऑपोजिट और कॉन्ट्रडिक्शन की निस्बत होती है। जैसे कि इंसान और पत्थर, जो भी इंसान होगा वो पत्थर नहीं हो सकता और जो पत्थर होगा वो इंसान नहीं हो सकता। इसको कहते हैं ऑपोजिट और तबायुन की निस्बत। आवाम के जहनों में सिर्फ यही 2 निस्बत होती है, इसीलिए वो फतवे और तकवे के दरमियान भी तबायुन की निस्बत समझते, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। वरना तो जितने आमिलीन फतवा होंगे वो तारिकीन तकवा
तकवा करार पाएंगे, और जितने हामिलीन तकवा होंगे वो तारिकीन फतवा करार पाएंगे। ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तीसरी निस्बत, दो चीजों के दरमियान जो तीसरी निस्बत होती है और तीसरा कोरिलेशन होता है वो उमूम खुसूस मुतलक का होता है। जैसे कि ह्यूमंस और मैमल्स, ह्यूमन यानी इंसान, और मैमल कहते हैं वो जानदार जो तवालुद और तनासुल कर सकते हैं। बच्चे जिनके पैदा होते हैं उनको मैमल कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ह्यूमन और मैमल्स के दरमियान उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। क्या मतलब इस निस्बत का और इस कोरिलेशन का? इसको वेन डायग्राम से अच्छे से समझिए। इसमें जो छोटा दायरा है वो ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करता है और जो बड़ा गोल दायरा है वो मैमल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी इंसान होंगे वो मैमल जरूर होंगे, लेकिन जितने मैमल है उसका इंसान होना जरूरी नहीं है। जैसे कि जैद, उमर, बकर, ये सारे के सारे तवालुद और तनासुल कर सकते हैं, लेकिन हर वो जानदार जो तवालुद और तनासुल कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो ह्यूमन नहीं है। जैसे कि बकरे, ऊंट और सारे जानवर वगैरह कि ये रिप्रोड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन ये ह्यूमन नहीं है। तो ह्यूमन और मैमल्स के दरमियान जो निस्बत है ये उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत, कि हर ह्यूमन मैमल तो है, रिप्रोड्यूस तो कर सकता है, लेकिन हर मैमल ह्यूमन नहीं है। तीन निस्बतें और तीन कोरिलेशंस हो गए। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी इस क्लिप से मुताल्लिक है उसको समझिए। दो चीजों के दरमियान जो चौथी निस्बत और चौथा कोरिलेशन है ये उमूम खुसूस मिन वजहिन है, यानी पार्शियली जनरल और पार्शियली स्पेसिफिक। इसको भी आप वेन डायग्राम से समझिए। इसकी मिसाल जैसे जानवर और व्हाइट कलर, ये दो अलग अलग चीज है। जानवर एक अलग चीज है, व्हाइट कलर एक अलग चीज है। यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दो दायरे दिख रहे हैं। एक गोल दायरा जानवर को रिप्रेजेंट करता है और एक गोल दायरा व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है। अब इस उमूम खुसूस मिन वजहिन की जो निस्बत है, जो ये कोरिलेशन है दो चीजों के दरमियान, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कुछ जानवर ऐसे होंगे जो जानवर भी होंगे और उनके अंदर सफेद कलर भी होगा, जैसे सफेद बकरा, सफेद गधा वगैरह, और कुछ जानवर ऐसे होंगे जो सफेद कलर के नहीं होंगे, जैसे काला कुत्ता, ब्राउन बकरा वगैरह। इसी तरह कुछ चीजें ऐसी तो होंगी कि जो सफेद है लेकिन जानवर नहीं होगी, जैसे कि सफेद दीवार, उसमें व्हाइट कलर तो है लेकिन वो जानवर नहीं है। सफेद कागज, व्हाइट कलर तो है लेकिन वो जानवर नहीं है। तो जानवर और व्हाइट कलर के दरमियान जो कोरिलेशन है इसको अच्छे से समझिए। ये उमूम खुसूस मिन वजहिन है, पार्शियली जनरल और पार्शियली स्पेसिफिक। इसके अंदर तीन मादे होते हैं। एक मादा इज्तिमा का होता है और दो मादे इफ्तराक के होते हैं। यानी एक पॉइंट ऐसा होता है जिसमें दोनों चीजें जमा हो जाती है, जैसे कि सफेद बकरा, इसके अंदर सफेदी भी है और ये जानवर भी है। और दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर ये दोनों जमा नहीं होते, जैसे कि काला बकरा, ये बकरा तो है लेकिन इसमें सफेदी नहीं। इसी तरह सफेद दीवार, इसमें सफेदी तो है लेकिन जानवर नहीं। बिल्कुल इसी तरह तकवे और फतवे के दरमियान जो निस्बत है ये उमूम खुसूस मिन वजहिन की निस्बत। और उमूम खुसूस मिन वजहिन के अंदर तीन मादे होते, तीन पॉइंट्स होते। एक पॉइंट होता है जिसमें दोनों चीजें जमा हो जाती है। तो तकवे और फतवे का वो पॉइंट जिसमें दोनों चीजें जमा हो जाती है, उसकी मिसाल जैसे शराब न पीना और जुआ न खेलना, ये फतवा भी है और तकवा भी है। और वो दो पॉइंट जिसमें दोनों जुदा जुदा हो जाते हैं, जो मादे इफ्तिराकी है, उसमें एक तो ये है, मिसाल के तौर पर वीडियो के जरिए से दीनी मालूमात को नशर करना। इसके जवाज का उलमा ने फतवा तो दिया है लेकिन ये तकवा नहीं है। यहाँ पर फतवा है लेकिन तकवा नहीं है। और दूसरा मादे इफ्तराकी के जिसमें तकवा तो है लेकिन फतवा नहीं है, जैसे किसी को कलमे कुफ्र कहने के ऊपर अगर मजबूर किया जाए लेकिन वो जुल्म सहता रहे और अपनी जान दे दे लेकिन कलमे कुफ्र को अपनी जबान से न निकाले, तो ऐसी सूरत में शरीयत का फतवा तो ये है कि अगर दिल ईमान पर मुतमईन हो तो जान बचाने के लिए कलमे कुफ्र कह सकते हैं। लेकिन इस शख्स ने तकवे के ऊपर अमल किया और अपनी जान दे दी, तो जान देने वाले के इस फेल के अंदर तकवा तो है लेकिन फतवा नहीं है। तो तकवा और फतवा ये अजीमत और रुखसत की तरह है कि जिस तरह अजीमत और रुखसत के अंदर उमूम खुसूस मिन वजहिन की निस्बत होती है। बाज अमल तो शरीयत के वो हैं जिनमें सिर्फ अजीमत की इजाजत है, इंसान रुखसत पर अमल नहीं कर सकता। जैसे कि जो आदमी सफर पर ना हो बल्कि अपने घर पर हो, मुकीम हो, उसके लिए हुक्म यह है कि वो नमाज को पूरा करेगा, इत्माम सलात उसके लिए हुक्म है, वो रुखसत यानी कसर पर अमल नहीं कर सकता। और शरीयत के बाज अमाल दूसरी तरफ वो हैं जिनमें सिर्फ रुखसत की गुंजाइश है, अजीमत पर अमल नहीं कर सकते आप। जैसे कि मुसाफिर सफर के दौरान सिर्फ कसर कर सकता है, इत्माम नहीं कर सकता। इसी तरह बाज अमाल वो है जिनमें आप रुखसत और अजीमत दोनों पर अमल कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को कलमे कुफ्र के ऊपर मजबूर किया जाए तो शरीयत ने ऐसी सूरत में दोनों की इजाजत दी है। अगर दिल ईमान पर मुतमईन हो तो वो रुखसत पर भी अमल करके कलमे कुफ्र बोल सकता है, और अगर चाहे तो अजीमत पर अमल करके अपनी जान भी दे सकता है। उम्मीद करता हूँ तकवे और फतवे का ये को रिलेशन आपको समझ में आया होगा। बाज जगह पर तकवा और फतवा दोनों अलग अलग हो जाते हैं और बाज जगह पर तकवा और फतवा दोनों एक ही साथ होते हैं। तो इसलिए दोनों के दरमियान कॉन्ट्राडिक्शन समझना और दोनों को एक दूसरे का ऑपोजिट समझना दुरुस्त नहीं है। हादा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।